हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं सोनिया वेलकम करती हूँ आपको अपने एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यहाँ मॉर्निंग के 5:30 बज रहे हैं और प्राची को उठा करके मैं यहाँ बैठाई हूँ और यहाँ ब्रश करने के लिए दी हूँ, ब्रश नहीं कर रही। और यहाँ देखिए मैं मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है क्योंकि मैं सुबह मॉर्निंग में ही 4 बजे सोई हूँ, रात भर नहीं सो पाई हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी स्किन प्रॉब्लम हो गई है तो बहुत ईचिंग होती है। पूरे रात में नहीं सो पाई थी, बस मॉर्निंग में 4 बजे मॉर्निंग में बस थोड़ी आँख लगी थी और 1 घंटे में मुझे फिर उठना पड़ा क्योंकि जो काम है वो तो करना ही है। तो यहाँ चलिए आलस को छोड़ के अपना काम शुरू करते हैं क्योंकि बच्चों को स्कूल भी भेजना है। एक को 6:30 बजे भेजना है, एक को 8 बजे भेजना है, तो जल्दी से सारा काम करना होता है। और यहाँ मैं आटा लगा के रोटी बस बनाऊँगी क्योंकि रात की सब्ज़ी है तो दोपहर में फिर सब्ज़ी बनाऊँगी। तो डायरेक्ट मैं दाल चावल और चोखा बना दूँगी। तो यहाँ देखिए आटा लगा करके मैं रोटी बना दूँगी और लंच में रात की सब्ज़ी है तो वो खा लेगी और थोड़ी बहुत खाती है, ज़्यादा तो खाती नहीं है, आधा रोटी तक ही खाती है। और लंच में मैं कुछ अचार वगैरह कुछ रख दूँगी क्योंकि फ्रेंड्स देखिए नींद बहुत ज़रूरी है। 6 घंटे तो कम से कम हमें सोना ही चाहिए, 6 से 7 घंटे। लेकिन मैं 1 घंटे भी ठीक से नहीं सो पाती हूँ इधर रेगुलर। मेरे साथ 6 महीने से ये रेगुलर प्रॉब्लम हो रही है, बस थोड़ी दिन में ये प्रॉब्लम नहीं होती है, आराम रहता है, लेकिन फिर स्टार्ट होने लगता है। ये अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अभी भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, बट यही है कि जो काम है हमें करना है तो वो तो करना ही होगा। ये सब चीज़ को इग्नोर करते हुए सब काम को करना ही होगा क्योंकि हमें कुछ करना है अपनी लाइफ में, तो ये सब चीज़ को इग्नोर करना ही होगा। और आलस, देखिए आलस तो सबसे बड़ी चीज़ है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती है, तो आलस को हमें तो छोड़ना ही होगा। तो आज का थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा किस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ मैं रोटी बना रही हूँ। तो सबसे पहली चीज़ ये कि ज़िंदगी में कुछ ऐसे सबक होते हैं जो लोगों से हम लात खाकर ही सीखते हैं, लोगों से ठोकर खा के ही सीखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है पैसा, क्योंकि पैसा है तो सब पूछेंगे कैसा है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं। आज के टाइम में, आज के इस कलयुग के टाइम में पैसा से बड़ा कुछ नहीं है, रिश्ता भी नहीं है। अगर पैसा है आपके पास तो पराए भी अपने हो जाते हैं और पैसा नहीं तो अपने भी पराए हो जाते हैं। तो पैसा आज के टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। पैसा को भगवान से बढ़कर माना जाता है आज के टाइम में, क्योंकि जितना लोग भगवान को नहीं मानते उतना पैसा को मानते हैं और पैसे के पीछे ऐसे भागते हैं कि जैसे अब पैसा से बड़ा हमारा कुछ भी नहीं है। तो अगर आपके पास पैसा है तो सब आपके पास आएंगे, अपने भी आपके पास आएंगे और पराए भी आएंगे। लेकिन आपके पास पैसा नहीं है तो सब दूर रहेंगे आपसे। इनफैक्ट पराए तो छोड़िए, अपने भी दूर हो जाएंगे। अपने जन्म देने वाले माँ बाप भी यहाँ तक कि दूर हो जाते हैं पैसे की वजह से। जिस बेटे के पास, जिस बेटी के पास पैसा है उन्हीं के पास जाएंगे, जिसके पास नहीं है उन्हें पूछते तक नहीं है। तो ऐसा ही होता है। तो ज़िंदगी में कुछ ऐसे सबक होते हैं जो हम लोगों से लात खाकर ही सीखते हैं। तो ऐसे ही कुछ होता है, अगर पैसा आपके पास रहेगा तो आपको इज्जत, शोहरत सब मिलेगी, सबसे मान सम्मान हर चीज़ मिलेगा। लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, कितने भी सबका भला क्यों ना करते हो, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई आपको नहीं पूछने वाला है। कहते हैं ना, गरीब को कोई नहीं पूछता, सब पैसे वाले को ही पूछते हैं, चाहे कोई भी रहे, अपना माँ बाप ही क्यों ना रहे। कितने लोगों को मेरी ये बात बुरी लग रही होगी, अगर जिनके साथ ऐसा नहीं हुआ हो उनको तो बुरी लग रही होगी, लेकिन जिनके साथ ऐसा हुआ है या हो रहा है तो वो तो मेरी बात से सेटिस्फाइड होंगे ही, मैं जानती हूँ। क्योंकि ये ज़िंदगी का यही सच है, कड़वा सच है, जो लोगों को बुरी लग सकती है, कुछ लोगों को सही भी लग रही होगी क्योंकि उनके साथ ऐसा हो गया होगा या हो रहा होगा। तो पैसा से बढ़कर कुछ भी नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो सब आपके अपने हैं, अदरवाइज़ अगर पास पैसा नहीं है तो कोई आपके अपने नहीं है। तो यहाँ देखिए प्राची स्कूल चली गई है फ्रेंड्स और चीकू सोया हुआ है। तो अभी मैं रूम की डस्टिंग वगैरह करूँगी। रोटी बन गई है, सब्ज़ी मैं नहीं बनाऊँगी, रात की सब्ज़ी है तो हम लोग खा लेते हैं और बच्चे भी खा लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से अगर बच्चे को आप जैसा रखेंगे बच्चा वैसे ही रहेगा। तो स्टार्टिंग में हर तरीके का बच्चे को होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में मैं अपना बता रही हूँ, मैं बासी खाना या कुछ नहीं खाती थी, तो बहुत अब जा कर के शादी हो गई है तो अब स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, बट अब खा लेती हूँ। तो वैसा ही होता है, शुरू से अगर बच्चे को आदत लगाएंगे जिस चीज़ का भी, अच्छे मैनर्स का या कुछ खाने पीने को ही लेकर के, जो चीज़ आप बच्चे से खिलाएंगे उन्हें, तो नहीं तो अगर अभी से नहीं आदत पर आएंगे तो बाद में जा कर के उन्हें प्रॉब्लम होगी, कुछ नहीं खाएंगे। तो अभी मैं थोड़ी बहुत, पहले आलू खाते थे, लेकिन बच्चे आलू खाते थे पहले, लेकिन अभी थोड़ी बहुत कुछ खिलाती हूँ, यानी कि घिउरा की सब्ज़ी, हरी सब्ज़ी, क्योंकि बहुत प्रोटीन होती है हरी सब्ज़ी में।
तो मैं अभी हरी सब्ज़ी भी उन्हें खिलाने की आदत डाल रही हूँ। धीरे धीरे वो खाते हैं, थोड़ी बहुत खा लेते हैं, लेकिन पहले नहीं खाते थे। तो वैसे ही होता है, स्टार्टिंग से ही हमें बच्चों को जैसा हम बच्चों के साथ अभी से करेंगे, उनके माइंड में वही सब कैप्चर होता है और बड़े होकर के वह वैसा ही करेंगे। तो अच्छे से बिहेव भी कीजिए बच्चे के साथ और अच्छे खाना पीना भी जो है हर तरीके का खिलाइए, क्योंकि देखिए हम मिडिल क्लास के लोग हैं, कहाँ से लाएंगे इतना कुछ। तो जो है जैसा है वैसे ही बच्चे को खिलाना होगा। तो रात की सब्ज़ी थी तो वो अगर दो पैसे वाले लोग होते वो फेंक देते हैं या कहीं दे देते हैं, अपने सर्वेंट होते हैं उनके घर में उनको दे देते हैं, लेकिन हमारे घर में तो ऐसा नहीं है। हम मिडिल क्लास के लोग हैं तो हमें तो खुद ही वो यूज करना होगा। तो उसे अच्छे से मैं फ्राई कर दी हूँ सब्ज़ी को और वो यूज कर लेंगे, अभी हम खा लेंगे नाश्ते में और बच्चे को भी दे दिए हैं, बच्चे भी खा लेते हैं। तो इस बच्चे को क्या पता वो बासी है कि क्या है, लेकिन आपको अभी से उनको सही से रखना होगा बच्चे को। तो स्टार्टिंग से ही बच्चों को हर रंग में ढालने की कोशिश कीजिए। हम पेरेंट्स के हाथ में होती है कि हम बच्चे को कैसे परवरिश दें, कैसे रंग में ढालें उन्हें। तो देखिए यहाँ पे मैं बर्तन वॉश कर लूँगी, उसके बाद मैं किचन साफ़ करूँगी, फिर झाड़ू पोछा वगैरह लगाऊँगी। तो अभी चीकू नहीं उठा है, सोया हुआ है। तो चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये है, भगवान को खुश करने के लिए जियो, लोगों को नहीं। क्योंकि अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि लोगों को खुश करने में लग जाते हैं। भगवान खुश हो या ना हो, लेकिन लोगों को खुश करना है। क्योंकि देखिए आज का कड़वा सच ये है कि लोग आपसे कभी खुश नहीं होंगे, चाहे आप उनके लिए कितना भी अच्छा क्यों ना करो, कितना भी अच्छे से काम करो या कितना भी अच्छा उनके साथ बिहेव करो, लोग आपके काम में कमियां निकालते रहेंगे, कमियां ढूंढते रहेंगे। चाहे आपकी गलती हो या ना हो, फिर भी आपको गलत ठहराएंगे। तो ऐसा ही होता है, लोगों को खुश करने के पीछे नहीं भागिए, बस भगवान को खुश कीजिए, क्योंकि भगवान आपका जीवन भर भगवान साथ देंगे, लोग आपके साथ नहीं देंगे। अगर आपके पास अगर पैसा है तो लोग तो आएंगे आपके पास, पूछेंगे आपको। अदरवाइज़ अगर आपके पास पैसा ख़त्म या पैसा नहीं है तो आपको कोई पूछने नहीं वाला। ज़िंदगी का यही कड़वा सच है, जितना जल्दी आप इसे अपना लो आप फ़ायदे में रहेंगे, नहीं तो आप लोगों के पीछे भागेंगे, लोगों को खुश करने के लिए रहेंगे, तो फिर आप जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे, पीछे ही रह जाएंगे और रोते रह जाएंगे ज़िंदगी भर। तो चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि सही समय का इंतज़ार करना बंद कीजिए। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि चलिए आज हम ये काम स्टार्ट नहीं करेंगे, कल से करेंगे, अभी समय नहीं है हमारे पास। तो देखिए समय कभी नहीं आता, समय को लाना पड़ता है। तो टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, आपको रुकना होगा, टाइम के हिसाब से आपको चलना होगा। सही समय पे अगर आप काम नहीं किए तो फिर बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तो इससे अच्छा यही है कि समय रहते आप अपनी काम को कर लीजिए, यानी कि समय रहते आप कुछ करिए, ऐसा काम करिए जो कि बाद में आपको पछताना ना पड़े। तो अभी समय अच्छा समय है और समय के इंतज़ार पे आप बैठे नहीं रहिए कि चलो समय आएगा तब हम ये काम करेंगे, अभी समय नहीं है, अभी हमारा समय ख़राब चल रहा है। तो देखिए समय ख़राब नहीं चलता, समय आप खुद ख़राब करते हैं। अगर आप बैठे रहेंगे, आलस करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारा आलस ही है। अगर हम आलस करेंगे तो देखिए जैसे मैं अभी आलस अगर करती, सुबह में मेरी तबीयत ठीक नहीं है अभी कुछ दिनों से, अगर मैं आलस करती तो मेरे सारे काम अभी पेंडिंग में पड़े रहते। लेकिन देखिए 8 बजे तक मेरे सारे काम हो गए और मैं इस वाले घर पे स्कूल दोनों बच्चों को छोड़ती और इस वाले घर पे मैं आ गई। तो ऐसा ही होता है, अगर हम आलस करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। अगर हम ये सोच के रहेंगे हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे, आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। तो समय के हिसाब से जिए, समय का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि समय कभी नहीं आता। तो चलिए चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथा पॉइंट हमारा ये है कि अपनी कमियों पर ध्यान दीजिए। क्योंकि अक्सर लोग करते हैं कि अपनी कमी को ध्यान नहीं देते हैं और आगे मतलब गलती करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि वो गलत काम कर रहे हैं और दूसरे लोग उनकी कमियों को दिखाते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी कमियों को खुद देखें और खुद अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश कीजिए, खुद अपनी गलती को पहचान के उसे सुधारिए। तो अगर आपको लगता है कि ये काम गलत है तो सबसे पहले तो आप ये कीजिए कि सही गलत में फ़र्क करना सीखिए। अक्सर लोग को मतलब ज्ञान नहीं होता है कि ये काम करें हम सही है कि गलत है, उन्हें ज्ञान नहीं होता। तो सबसे पहले ये देखिए कि कौन सा काम हम करें कि लोगों को भी सही लगे और हमारे लिए भी सही हो। तो सही काम कीजिए और गलत अगर आप कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि गलत हो गया तो आप सही नहीं कर सकते, सही कर सकते हैं। बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि हाँ ये काम हम गलत कर रहे हैं, इस काम में हमारी कमी है, तो क्या करें हम ऐसा जो ये काम हम अपना सुधार सकें और अपनी गलतियों को सुधारें, सही करें इसे। तो सबसे पहले तो यही कि आप अपना कमी को देखिए, कमी को सुधारिए।
तो जैसे कि हम स्टिचिंग करते हैं, तो स्टिचिंग में स्टार्टिंग में मेरे साथ बहुत गलती होती थी, लेकिन मैंने उस गलती को अभी सुधारा है और काफ़ी मेरे काम में फिनिशिंग आई है। फिनिशिंग की वजह से ही आपके कस्टमर भी बढ़ते हैं। और पहले मुझसे काफ़ी हर चीज़ में प्रॉब्लम हो जाती थी, फिटिंग का इशू और बहुत सिलाई के इशू, सिलाई सीधी नहीं होती थी और एक ब्लाउज पूरे दिन, मतलब एक दिन भी नहीं 2 दिन लगा देती थी सिलने में। बट अब ऐसा नहीं है, अब 1 घंटे में बहुत है, 1 घंटा अस्तर वाला ब्लाउज बहुत है, 1 घंटे में मैं सिल के रेडी कर देती हूँ। तो ऐसा ही होता है, स्टार्टिंग में अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि उस प्रॉब्लम को आप रेगुलर कंटिन्यू करते जाइए। उस प्रॉब्लम को आप सुधारने की कोशिश कीजिए, उस कमी को आप सुधारिए, तभी आप जीवन में सक्सेस हो पाएंगे। तो यही है जीवन की सफलता का मूल मंत्र कि आप अपनी कमियों को पहले आप खुद देखिए। ऐसा नहीं कि दूसरे आपकी कमी को बता रहे हैं। अगर दूसरे लोग हमारी कमी को बताते हैं तो हमें बुरा लगता है। तो आप चाहते हैं कि दूसरे आपकी कमियों को ना बताएं, तो इससे पहले कि आप अपनी कमियों को खुद सुधार लीजिए। आप अपनी कमियों को खुद देखिए, खुद पहचानिए कि आपके अंदर क्या कमी है। तो सबसे पहले उस कमी को दूर कीजिए। तो चलिए 5वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो 5वां पॉइंट हमारा ये है कि अपने अपमान का बदला गुस्से से नहीं ले, बल्कि सफलता से ले। जी हाँ, अगर अक्सर हम गुस्से में कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो सामने वाले को नहीं देखते हैं कि उन्हें बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा, लेकिन हम गुस्से में कुछ ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं। तो आपका कोई अपमान कर रहा है तो आप अपने अपमान का बदला, क्योंकि उस समय हम गुस्से में होते हैं, जो हमें कुछ उल्टा फुल्टा बोलते हैं तो हम उस समय गुस्से में रहते हैं। तो देखिए, गुस्से में लिया हुआ फैसला अक्सर गलत होता है और बाद में हमें पछताना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि आप उस समय शांत रहिए और अपने अपमान का बदला लीजिए। ऐसा नहीं कि नहीं लीजिए, बस धैर्य रखिए, थोड़ा सब्र रखिए, सफल होने का इंतज़ार कीजिए। आपकी सफलता जो होगी उनके मुंह पे तमाचा होगी, उनका अपमान का बदला ऐसे ही पूरा हो जाएगा। तो बस आपका अगर कोई अपमान कर रहा है तो बस आप धैर्य रखिए, सब्र रखिए और मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत हमेशा रंग लाती है, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। और सफलता से सबका अपमान का बदला लीजिए, ना कि अपने गुस्से से, अपनी वाणी से लीजिए, क्योंकि गुस्से में अक्सर लोग गलत बोल देते हैं। तो अगर वो भी गलत आपको बोल रहे हैं और आप भी बोलेंगे तो फिर उनमें और आप में क्या ही फ़र्क रह जाएगा। तो ऐसा ही होता है, अगर इस गुस्से में अगर हम कोई कुछ बोल देते हैं तो पहले हमें ज्ञान नहीं होता गुस्से में क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं उन्हें, फिर बाद में आप सोचेंगे इस बात को कि गुस्से में हमें उन्हें क्या क्या बोल दिया, फिर बाद में आपको पछतावा होगा। इससे अच्छा है कि आप उस समय, अगर एक गर्म है तो एक को ठंडा ही रहना पड़ता है, नहीं तो अगर दोनों गर्म हो जाएंगे तो फिर आग लगना तय है। तो अगर आपका कोई अपमान कर रहा है तो उस समय आप कुछ मत बोलिए, बस स्थिर होकर के आप अपने काम को कीजिए, तो आपकी सफलता ही उनके मुंह पे तमाचा होंगी। तो और अपने जो आप काम कर रहे हैं तो उसे शोर मत मचाइए कि हाँ हम ये काम कर रहे हैं। तो अगर आप सफल हो जाएंगे तो आपकी सफलता ही शोर मचाएंगी, आप मत शोर मचाइए पहले से। लेकिन कितने लोगों की आदत होती है कि कोई वो काम करते हैं तो शोर मचा देते हैं पहले ही, और वो काम बाद में पूरा नहीं हो पाता, तो फिर आपको सुनना भी पड़ जाता है इसके लिए और आपकी बेइज्जती भी होती है। तो इससे अच्छा है कि आप स्थिर होकर के चुपचाप अपने काम को कीजिए, और आप जब सफल हो जाएंगे तो सफलता आपकी शोर मचा देगी। तो चलिए हम 6ठे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो 6ठा पॉइंट हमारा ये है कि अपनी जीत की तैयारी कर लें, क्योंकि अगर आप काम कर रहे हैं तो पहले से ही आप अपनी जीत की तैयारी करिए। क्योंकि देखिए, हर काम में किसी को सफलता जल्दी मिल जाती है तो किसी को सफलता लेट से मिलती है, पर मिलती ज़रूर है। तो आप अगर कोई काम करने के लिए निकले हैं या कोई काम कर रहे हैं तो पहले से ही आप अपनी जीत की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको मेहनत का फल भी मिलना चाहिए। और अपने आप पे आप भरोसा रखिए, विश्वास करिए। ऐसा नहीं कि मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का फल हमें नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेट से मिलेगा पर मिलेगा ज़रूर। तो स्टार्टिंग में लोग घबरा जाते हैं, थोड़ी भी काम में कुछ करते हैं और असफलता मिल जाती है तो वो सोचते हैं कि अब हम हार गए हैं, अब हमसे कुछ नहीं होने वाला, और वो वहीं पे रुक जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप जिस काम को कर रहे हैं रेगुलर करते रहिए, धैर्य रखिए, सब्र रखिए, वो आपका काम ज़रूर पूरा होगा, बस धैर्य रखने की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास धैर्य ही नहीं है तो आप फिर अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए सबका लक एक जैसा नहीं होता, सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती है। तो देखिए, एक सिस्टर का नाम मैं लेना चाहती हूँ इसमें, विनीता सिस्टर का। तो वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी, यूट्यूब पे काम कर रही थी। आप अगर देखते होंगे उनका चैनल तो आपको पता ही होगा, उनका चैनल डेड हो गया था 29 मार्च को, ये 1 महीने पहले ही। लेकिन उस सिस्टर ने कभी भी हार नहीं माना। वो 29 मार्च को उनका चैनल पता नहीं क्यों डिलीट करवा दिया गया,
यूट्यूब वाले ने डिलीट कर दिया। तो फिर भी उस बहन ने एक दिन बाद ही अपना नया चैनल स्टार्ट किया और आज वो 1 महीने के अंदर 500 सब्सक्राइबर पूरे कर चुकी है। मतलब 500 होने ही वाले हैं, 400 प्लस है। और वो आप हार नहीं मानी। अगर वो हार मानती, उनका मतलब 1000 सब्सक्राइबर होने ही वाले थे और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट था, उनका चैनल मोनेटाइज होने ही वाला था। लेकिन कुछ दिन पहले ही यूट्यूब वाले ने उनका चैनल डिलीट कर दिया। अगर वो ये सोच के चलती कि हमने इतना मेहनत किया, हम 4-5 महीने से इतने मेहनत कर रहे हैं और यूट्यूब वाले ने हमारा चैनल डिलीट कर दिया, अगर फिर से हम कोई काम करेंगे, फिर से हमारे साथ ऐसा हो जाए तो फिर हम क्या ही करेंगे। तो अगर ऐसा सोच के आप चलेंगे तो आपके जीवन में कभी सफलता आपको नहीं मिलेंगी। तो आपको ये सोच के कभी नहीं चलना। उस सिस्टर ने ऐसा ही किया, ये सोच के नहीं चला और अपनी मेहनत को जारी रखी है और आज वो इस मुकाम तक पहुंच गई। 1 महीने के अंदर उन्होंने 400 प्लस सब्सक्राइबर गेन कर लिए हैं। कितने अच्छे से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। अगर वो हार जाती उसी समय तो वो कुछ नहीं कर पाती। तो देखिए, सबसे पहले तो अपने ऊपर विश्वास भी रखना बहुत ज़रूरी है किसी काम को करने से पहले। किसी को आपके ऊपर विश्वास हो या ना हो, लेकिन आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना है, क्योंकि लोग तो आपको पीछे करने की सोचते ही हैं। लोग तो अगर आप किसी काम में हार गए हैं तो लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे कि चलो इनसे कुछ नहीं होने वाला है, ये कुछ नहीं कर सकते, देखो हार गई। तो आपको ऐसा उनकी बात पे ध्यान नहीं देना है, बस अपना काम करते रहना है। तो मोटिवेट वाली चीज़ आपको देखनी है, मोटिवेशन वीडियो आप देखिए, उनसे कुछ सीखिए। तो ज़िंदगी में देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जब तक ज़िंदगी है तब तक सीखते रहिए। कुछ ना कुछ नया हम सीखते रहते हैं अपने लाइफ में। कुछ सिखाते हैं, कुछ सीखते हैं, तो ऐसे ही चलते रहता है हमारी लाइफ में। तो देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जब से जन्म होता है बच्चा, उसी समय से कुछ ना कुछ सीखते रहता है और अब बुढ़ापे तक सीखता है। तो ऐसा ही होता है। तो यहाँ देखिए, मैं बच्चों को पढ़ा रही थी और उसके मतलब टास्क मिला था स्कूल में, ड्राइंग करना था। मतलब कैलेंडर बना कर के ड्राइंग करना था, उसमें कलर भरना था। तो मैं उसकी हेल्प करती हूँ, क्योंकि प्राची के हाथ में दर्द होने लगा था। क्योंकि छोटे बच्चे अब कितना ही काम करेंगे। कलर करते करते प्राची के हाथ में दर्द होने लगा था, तो मैंने सोचा कि चलो हेल्प कर देते हैं। बोल रही थी मम्मा हेल्प कर दो, तो मैं उसमें बस कलर कर दी हूँ। और यहाँ आ गई खाना बनाने। तो सब्ज़ी है, दिन के दोपहर में बनाई थी, सब्ज़ी है। बस मुझे रोटी बनाना है, 6 रोटी बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि थोड़ी चावल है, मैं वो खा लूँगी। मुझे मन नहीं कर रहा है, पैरों में भी अभी दर्द स्टार्ट हो गया है मेरा, पता नहीं क्यों। तो पैर में काफ़ी दर्द हो रहा है और थोड़ी चावल है, वो मैं चावल खा लूँगी। और 6 रोटी है, तो एक बच्चे खाते हैं, एक दोनों बच्चे खाएंगे, 4 मेरे हस्बैंड जी खाएंगे। तो इसी तरीके से रात में कम रोटी बनती है, दिन में थोड़ी ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि दोपहर के लिए भी बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी चावल नहीं खाते हैं। तो चलिए, 7वां पॉइंट हमारा ये है कि सब्र कीजिए, कि सब्र करिए, धैर्य रखिए, क्योंकि धैर्यता में ही सब कुछ है। अगर आप किसी काम को कर रहे हैं, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप वहीं पे हार जाएंगे। तो सबसे पहले है कि धैर्य आप रखिए। किसी भी काम को करने से पहले थोड़ा इंतज़ार कीजिए, क्योंकि एकाएक सफलता नहीं मिलती है। अगर आप कोई काम आज कर रहे हो तो कल होकर के आपको सफलता नहीं मिलेगी, थोड़ा टाइम लगेगा। तो कितने लोगों को जल्दी मिल जाती है, कितने लोगों को लेट से मिलती है। जैसा कि देखिए, विनीता सिस्टर का, जैसे मैं भी उनके बारे में बताई हूँ, तो उनका लक बहुत अच्छा है। वो आज 1 महीने के अंदर इतने अच्छे सब्सक्राइबर गेन कर लिए हैं और वो मेहनत भी करती, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करती। तो मेहनत का फल देखिए मिलता ज़रूर है, किसी को लेट से मिलता है तो किसी को जल्दी। और मैं भी मेहनत कर रही हूँ, 3 महीने से मैं भी मेहनत कर रही हूँ, बट मेरी मेहनत रंग नहीं लाई है। बट कोई नहीं, मैं अपना मेहनत कंटिन्यू रखूँगी, मैं हारूँगी नहीं। और अगर हार जाऊँगी तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी अपनी लाइफ में। तो बस अपने ऊपर भरोसा करके चल रही हूँ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ, अपनी गाड़ी को आगे भगा रही हूँ और डेली वीडियो अपलोड करती हूँ। तो मैं सोचती हूँ चलो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मेरी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। तो अगर कितने अक्सर लोग ऐसे होते हैं, हार मान के वो काम छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा छोड़ना नहीं है आपको। अगर आप छोड़ देंगे, क्या पता अगले ही पल आपको वो काम बनने लगे। तो मैं तो यही सोच के चलती हूँ कि आज ये वीडियो अगर मैं नहीं डालूँगी तो फिर क्या पता ये वीडियो मेरी अच्छे खासे व्यूज आ जाए, अच्छे खासे वायरल हो जाए मेरी वीडियो। तो बस यही सोच के मैं चलती हूँ कि चलो आज वीडियो डालती हूँ, क्या पता ये वीडियो आगे तक जाए। और आज नहीं जाती तो फिर सोचते हैं कि चलो आज नहीं गई कोई नहीं, कल फिर हम मेहनत करेंगे, कल फिर हम वीडियो पोस्ट करेंगे, क्या पता वो वीडियो हमारे आगे तक जाए। तो यही सोच के आपको चलना है, धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, क्योंकि धैर्यता में ही सब कुछ है। और लास्ट हमारा आखिरी पॉइंट ये है कि सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि देखिए सीखने का कोई उम्र नहीं होता।
तो अगर आप सोच रहे हैं कि हमारी तो एज निकल गई, अब हम क्या ही कुछ करेंगे अपनी लाइफ में, तो देखिए सीखने का कोई उम्र नहीं होता। आप जब चाहें तब सीख सकते हैं तो और आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो में आपको क्या अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और यही 8 ऐसे टिप्स हैं जो हम लोगों से लात खाकर ही सीखते हैं, क्योंकि लोग देखिए आपके दुख में आपको कोई साथ नहीं देगा, सुख में सब आते हैं, दुख में कोई नहीं पूछता। तो एक कहावत भी है कि दुख में, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो यहाँ देखिए अभी मैं रोटी भी बना ली हूँ और यहाँ बच्चे को देखिए रूम कितना बिखेर रखे हैं। तो ऐसे ही होता है, मैं यहाँ किचन में काम कर रही हूँ तब तक यहाँ देखिए पूरा रूम कैसे बिखेर रखे हैं। तो अभी मैं रूम की सफाई करूँगी। अभी रात के 9:30 बज रहे हैं। तो रूम की सफाई करने के बाद दोनों को खाना खिलाऊँगी और खाना खिलाने के बाद ये सोएंगे नहीं, बस अपने पापा का इंतज़ार करते रहेंगे। 10:30 बजे आएंगे वो। तो ये दोनों ही जाते हैं गेट खोलने के लिए, क्योंकि नीचे जो मेन गेट है वो लॉक रहता है, ताला लगा रहता है। तो ये दोनों जाते हैं चाबी लेकर के, खोलते हैं गेट, अपने पापा को इंतज़ार करते रहते हैं। तो उस वाले घर में थे तो जल्दी 9 बजे तक सो जाते थे दोनों बच्चे, लेकिन जब से यहाँ आए हैं तब से खेल कूद में इन लोग इतना व्यस्त हो जाते हैं और अपने पापा का इंतज़ार करते रहते हैं कि पापा आएंगे तभी सोएंगे। कितना भी मैं इन्हें सुलाऊं फिर भी नहीं सोते हैं, बस पापा का इंतज़ार करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी भी आप मोटिवेट हुए होंगे इस वीडियो से। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की वीडियो मेरी कैसी लगी। आप सब कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के मैं भी थोड़ी मोटिवेट होती हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।